हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप से बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पूरे जोशो जुनून के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो 12वीं के सभी छात्र भाई बहन दोस्त सहपाठी सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके और हमारे परिवार तैयारी टू एक्स पर। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो इस बार 2025 में अपना एग्जाम देने वाले हैं। तो आपका एग्जाम डेट भी क्लियर हो चुका है कि आपका एग्जाम 1 फरवरी से होने वाला है। तो आपके लिए आपका छोटा भाई थोड़ी सी आपकी हेल्प करना चाहता है, तो आप अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ये वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूं। तो आइए देखते हैं। बहुत भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई हमारा समय पूरा निकल गया है, पूरा साल निकल गया है, लेकिन अब तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो भाई आपके लिए ही यह वीडियो है। आपका छोटा भाई आपके लिए थोड़ा सा मेहनत करना चाहता है, आपकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहता है। तो आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। आखिर हम बात कर ले तो थंबनेल हमने जो बनाया है चैप्टर वाइज टॉपिक है। तो केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर के टॉपिक हैं उन सबको हम कवर करेंगे। हम सिर्फ टॉपिक को कवर करेंगे और आपको पूरे टॉपिक में जो भी है पढ़ने को उन सभी को कवर करके एग्जाम में जाना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 12वीं के सभी छात्र दिल थाम के बैठ जाइए, हम स्टार्ट करते हैं। अब तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो बस इसे आप देखिए, आपका 70 में 70 कन्फर्म। यानी पूरी तरह से मैं तो गारंटी नहीं लूँगा क्योंकि यह पढ़ने का तरीका आपका होना चाहिए। मैं कुछ आपके लिए गेस कर रहा हूँ, आप इसको फॉलो कीजिए, यहाँ तक तो पहुँचने का चांस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास की स्टार्टिंग हमारी यहाँ से होती है। क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी वैसे टॉपिक जहाँ से एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं, यानी यहाँ से सबसे अधिक सवाल आने की संभावनाएं बनी रहती है। तो हमारे चैप्टर 1 है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। चैप्टर 1 है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। इनसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारे, तो यहाँ पे है पहला जो है शॉर्टकी दोष, और दूसरा है फ्रैंकल दोष, और तीसरा है समन्वय संख्या। तो आपको इन तीनों टॉपिक को कवर करके जानी एग्जाम में। इन तीनों टॉपिक से काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। आपको डायरेक्ट एग्जाम में शॉर्टकी दोष या फ्रैंकल दोष ये एक डिफाइन पूछने को मिलेगा, वो भी पूरे 2 मार्क्स का। तो आप इसको कन्फर्म ही कर लें। तो बढ़ते हैं आगे। जो चैप्टर 2 हमारी है विलियन के नाम से जानी जाती है चैप्टर 2। तो पार्ट 2 जो है विलियन, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बात करें तो पहला है राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरे 5 मार्क्स का पूछे जाते हैं, दीर्घ सवाल में पूछे जाते हैं, वीवीआई सवाल इसको मानिए, राउल्ट के नियम। और दूसरा जो है अनुसंख्या गुणधर्म, दूसरा है अनुसंख्या गुणधर्म। इसके जितने भी टॉपिक हैं इसको सभी को आपको कवर करनी है। और हमारी तीसरी जो टॉपिक है, तीसरी बात करें तो विलियन की सांद्रता यानी मोलरता, मोललता और मूल प्रभास, इन तीनों को कंप्लीट करके जानी है आपको। और चौथे टॉपिक में पढ़नी है आपको आदर्श तथा अनादर्श विलियन। और पांचवा जो है पराशरण तथा पराशरण दाब, इन सभी को आपको कवर करके ही एग्जाम में जानी है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चैप्टर 3 है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन, तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो फैराडे का नियम, पहली टॉपिक इसकी है फैराडे का नियम। और दूसरी क्या है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल से जितने भी टॉपिक बन रहे हैं इन सभी को कवर करनी है। और बैटरी, इससे तो सवाल हर साल पूछे जाते हैं बैटरी से। तो एक दिवसीय सेल आती है शायद और द्विदिशीय, तो आपको इन बैटरी से यानी जो भी सवाल है उन सभी को आपको कवर करके जानिए बैटरी से रिलेटेड। चैप्टर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। चैप्टर 4 है रासायनिक गतिकी। तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बात करें तो पहली औसत वेग और तत्क्षाणिक वेग। यहाँ पे वर्ड मिस प्रिंट होगी तो इस पर ध्यान नहीं देनी है आपको, बस अपना माइंड में रखिए। आपके कॉपी में टॉपिक लिखा होगा, आपने कहीं कोचिंग ट्यूशन किया होगा तो इस टॉपिक को आपने जरूर लिखा होगा, औसत वेग और तत्क्षाणिक वेग। तो इस दोनों को कवर करके जानिए, सीधे डिफाइन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स का। तो यहाँ पे आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारी प्रथम कोटि के व्यंजन और शून्य कोटि के वेग। प्रथम कोटि के व्यंजक और शून्य कोटि के वेग, यानी प्रथम कोटि के व्यंजक कैसे निकाले जाते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं पूरे 5 मार्क्स के, तो इसको भी कन्फर्म करनी है। और तीसरी टॉपिक है अनाविकता और कोटि। अपने कॉपी के हेडलाइन पे देखिएगा, आपने इस टॉपिक को दिया होगा और इन तीनों टॉपिक को आपको कंप्लीट करनी है, यानी चैप्टर 4 में आपको इन 3 टॉपिक को पढ़नी है। चैप्टर 5 की ओर हम बढ़ें तो चैप्टर 5 में कुछ खास नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक वर्नर सिद्धांत आती है, इसको आपको कंप्लीट करके जानी है, यहाँ से सवाल बनने की संभावनाएं है। तो चैप्टर 6 में भी कोई खास बात नहीं है, इसलिए मैंने चैप्टर 6 को नहीं लिया है। चैप्टर 7 की बात करें तो चैप्टर 7 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। पहली जो है हेवर विधि, और दूसरी है संपर्क विधि, तीसरी है ओस्टवाल्ड विधि। यानी इन तीनों विधि को आपको कंफर्म करके जानी है। इन तीनों विधि में से किसी एक विधि पे सवाल आपको मिल सकते हैं। यानी जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, आपको उस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड आपने कॉपी में नोट्स बनाए हुए हैं उन सभी को कवर करनी है आपको। चैप्टर 8 की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 8 जो है, चैप्टर 8 में ज़्यादा हमें टॉपिक कवर नहीं करनी है, फिर भी एक टॉपिक जो है जटिल यौगिक का निर्माण कैसे होता है और रंगीन यौगिक का निर्माण कैसे होता है, इन दोनों टॉपिक को आपको पढ़ के जानी है एग्जाम में। तो आप सभी को इन ऑर्गेनिक में जितने भी टॉपिक हैं मैंने बता दिया। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर 10 से 12 तक है, यानी 10, 11, 12 जो है उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बात करें तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ पढ़नी है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इन ऑर्गेनिक में मैंने जितने भी टॉपिक आपको बताए उन टॉपिक सभी को आपको बारीकी से ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी है। उसके बाद
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या क्या देखनी है, ऑल नेम रिएक्शन, यानी जितने भी नाम के रिएक्शन हैं, जितने भी अभिक्रिया हैं, उन सभी को देखनी है। और IUPAC नाम जितने भी हैं उन सबको देखिए। और तीसरी में जो है ऑल कन्वर्जन, यानी सबको क्लियर करके आपको जानी है, यानी यहाँ तक आपको पूरी तरह से कन्फर्म करनी है। तो आपके लिए मेरी तरफ से प्यारा थैंक यू। और